आप सभी को जय हिंद। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक प्रेरणादायक कहानी जिसका शीर्षक है परंपरा। एक बार एक गांव में पति पत्नी रहते थे जो दोनों ही अंधे थे। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर थी। एक बार एक संत उनके द्वार आए और भोजन की मांग करी। तभी उस अंधे व्यक्ति ने कहा कि हमारे यहाँ झोपड़ी में दरवाजा नहीं है, जिसके कारण कुत्ता रोज घुसकर रोटी खा जाता है, जिसके कारण हमें भी भूखे रहना पड़ता है। आज भी ऐसा ही हुआ है, एक भी रोटी नहीं है। ये बात सुनकर संत ने उस अंधे व्यक्ति को एक लकड़ी देकर एक उपाय बताया कि जब भी तेरी पत्नी भोजन बनाए तब तुम दरवाजे की जगह बैठकर इस लकड़ी को जमीन पर पटकना, जिसके कारण कुत्ता अंदर नहीं आएगा और तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। अब अंधा व्यक्ति प्रतिदिन जब भी उसकी पत्नी भोजन बनाती वह लकड़ी लेकर जमीन पर पटकता, जिसके कारण कुत्ता आना बंद हो गया और उन्हें समय पर अपना भोजन मिलने लगा। अब उन्हें कभी भी भूखे नहीं रहना पड़ता। कुछ समय पश्चात उनके यहाँ एक बेटे ने जन्म लिया। बेटा जैसे जैसे बड़ा हुआ वो प्रतिदिन अपने पिताजी को देखता कि माताजी जब भी भोजन बनाती पिताजी लकड़ी बजाते। समय बीतता चला गया, बेटा बड़ा हो गया, उसकी भी शादी हो गई। माता पिता दोनों परलोक सिधार गए। अब जब भी अंधे व्यक्ति के लड़के की बहू भोजन बनाती उसका पति लकड़ी लेकर दरवाजे पर बैठकर बजाता था, क्योंकि उसने समझा कि ये मेरे घर की परंपरा है। मेरे पिताजी भी लकड़ी जमीन पर पटकते थे जब माताजी भोजन बनाती थी। ये उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। लगभग 20 वर्षों पश्चात उसी घर पर वही संत आया। उसने देखा कि एक स्वस्थ युवा व्यक्ति जो आंखों से भी स्वस्थ था वो दरवाजे पर बैठकर लकड़ी पीट रहा था। उस संत ने उससे पूछा, बेटा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? उस स्वस्थ युवा व्यक्ति ने कहा कि ये मेरे घर की परंपरा है। मेरे यहाँ जब भी भोजन बनता है मेरे पिताजी भी इसी जगह बैठकर लकड़ी पीटते थे। मैंने बचपन से यही देखा है, इसीलिए मैं भी ऐसा ही करता हूँ। संत ने कहा कि बेटा मैं लगभग 20 वर्षों पहले यहाँ आया था, तब तुम्हारे पिताजी ने एक समस्या बताई थी कि जब भी भोजन बनाते थे एक कुत्ता रोज रोटियां खा जाता था। कई बार उनको भूखा सोना पड़ता था। इसीलिए मैंने उन्हें एक उपाय बताया था कि तुम्हारी पत्नी जब भी भोजन बनाए तब तुम दरवाजे पर लकड़ी पीटना, जिससे कुत्ता अंदर नहीं आएगा और समस्या का समाधान हो जाएगा। अब तुम तो आंख वाले हो, तुम्हारे यहाँ दरवाजा भी है, ये कोई परंपरा नहीं है। तब उस युवा व्यक्ति को समझ में आया कि ये कोई परंपरा नहीं थी। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कोई भी परंपरा जो चली आ रही है हो सकता है वो उस समय के हिसाब से परिस्थिति के आधार पर निर्णय लेकर कार्य किया गया हो, और हम आज भी उस कार्य को परंपरा के नाम पर कर रहे हैं जो गलत है। वो आंख से अंधे थे और दिमाग के अंधे क्यों बने? धन्यवाद। जय हिंद।